कमलापति महल ये एक ऐसा महल है जो भोपाल के बड़ा तालाब और छोटा तालाब को आपस में जोड़ता है। वो कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन बटन है उसको ऑन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने भोपाल में स्थित रानी कमलापति महल का अपना ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी गाथा एक रानी ने अपनी वीरता से लिखी है। पहले कभी यहाँ एक खूबसूरत महल हुआ करता था, जिसमें सुविधाओं के साथ लोग रहा करते थे। फिर एक रोज यह महल आधे से ज़्यादा पानी में डूब गया। कमलापति महल का निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था। इस महल का निर्माण निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति के द्वारा करवाया गया था, जिस वजह से इस महल का नाम रानी कमलापति महल पड़ा। फिर समय के साथ साथ महल के कई नाम भी बदले। यह महल परमार राजा भोज द्वारा भोपाल ताल के पूर्वी प्राचीन बांध के ऊपर बनाया गया है, इसलिए इस महल को भोजपाल का महल के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही रात में इस महल का प्रतिबिंब एक जहाज जैसा नज़र आता है, जिस वजह से इसे जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। अब पहले इस महल की बनावट के बारे में जानते हैं। रानी कमलापति महल की दीवारें आजकल जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, इसलिए छोटी झील के ऊपर बना यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। अर्थात 16वीं सदी में निर्मित यह महल तत्कालीन राज्य की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। रानी कमलापति महल को झील के किनारे बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया था, जिसमें दोनों तरफ से झीलों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। इस महल के निर्माण में लखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो खास तौर पर लाहौर शहर से मंगवाई गई थी, जिससे इमारत को मजबूत बनाया जा सके और जो लंबे समय तक चले। और महल के नीचे का हिस्सा भारी पत्थरों के आधार पर बनाया गया था, जिससे यह झील में कभी धंसे नहीं। महल का ऊपरी भाग मेहराबों तथा कमल की पंखुड़ियों से अलंकृत स्तंभों पर आधारित है तथा महल में सामने की ओर छज्जे बनाए गए हैं। कहा जाता है कि महल में एक शाही कमरा भी था, जो छोटी झील की तरफ स्थित था। वहां लगातार पानी की टंकी से पानी छोड़ा जाता था, जिससे गर्मी के मौसम में भी बारिश का सुहाना मौसम बना रहे। शाही कमरे के ऊपर रानी कमलावती का कमरा भी था, जो अब पानी के भीतर समाया हुआ है। महल के सामने एक बाग भी हुआ करता था, जो पानी में डूबने के कारण अब झील में बदल गया है। इस महल को भारतीय पुरातात्विक स्मारक के रूप में भारत सरकार ने इसे 1989 में संरक्षित घोषित किया है और तभी से यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। 16वीं सदी में भोपाल गोंड शासकों के अधीन था। सन 1710 में भोपाल की झील के आसपास का क्षेत्र भीड़ और गोंड आदिवासियों ने बसाया था। आइए अब रानी के बारे में जानते हैं, जिससे आपको रानी का और उनकी वीरता के बारे में पता चलेगा और साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन बटन है उसको ऑन कर लीजिए
और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। रानी कमलापति भारत की एक रानी और वीरांगना थी। रानी कमलापति के साहस और खूबसूरती के चर्चे चारों ओर होने लगे थे। वहीं भोपाल से 55 किलोमीटर दूर 750 गांवों को मिलाकर एक गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था, जो दहलावाड़ी के पास आता है, और इस राज्य के राजा सूरज सिंह शाह थे। तो रानी का विवाह गोंड राजा सूरज सिंह शाह के बेटे निजाम शाह से हुआ था, जो कि बहुत बहादुर, निडर तथा हर कार्य क्षेत्र में निपुण थे। और गोंड सरदारों में भी निजाम शाह सबसे मजबूत माने जाते थे। निजाम शाह की 7 रानियां थीं, जिसमें रानी कमलापति उनकी सबसे प्रिय रानी थी। इसलिए निजाम शाह ने सन 1720 में रानी कमलापति के लिए प्रेम स्वरूप एक 7 मंजिला महल का निर्माण कराया। और ये 7 मंजिला महल अपनी सुंदरता, भव्यता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। रानी कमलापति का वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशहाल था। राजा निजाम शाह और रानी कमलापति का एक पुत्र था, जिसका नाम नवल शाह रखा गया। और साथ ही रानी कमलापति राजकीय कार्य में अपने पति का सहयोग देती थी। अतः गिन्नौरगढ़ की उन्नति और रानी की खूबसूरती आसपास के राजाओं को खटकने लगी। राज्य के पास ही निजाम शाह का भतीजा आलम शाह बाड़ी का शासक था, और आलम शाह की नज़र निजाम शाह की संपत्ति पर थी। चाचा भतीजे में रियासत को लेकर काफ़ी अनबन शुरू हो गई थी, क्योंकि भतीजा आलम शाह चाचा की रियासत हड़पना चाहता था। इसलिए अपने चाचा निजाम शाह की हत्या के लिए आलम शाह लगातार षड्यंत्र रचता रहता था। इसी लालच के चलते एक दिन उसने अपने चाचा को खाने पर बुलाया और उनके भोजन में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी। अब राज्य के साथ साथ रानी कमलापति और उनके बेटे को भी खतरा था। ऐसे में सुरक्षा के लिए रानी अपने बेटे नवल शाह को लेकर गिन्नौरगढ़ से भोपाल कमलापति महल में आकर रहने लगी। लेकिन रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर सेना और पैसे ना होने के कारण वे बदला लेने में असमर्थ थी। उसी समय रानी कमलापति का अफगान दोस्त मोहम्मद खान भोपाल पर अधिकार करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। मोहम्मद खान कभी मुगल सेना का हिस्सा हुआ करता था। लूटी हुई संपत्तियों के हिसाब में गड़बड़ी के लिए उसे सेना से निकाल दिया गया था। तो उसने भोपाल के पास जगदीशपुर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और तभी रानी कमलापति ने मोहम्मद खान से आलम शाह की हत्या के लिए मदद मांगी, लेकिन मोहम्मद खान ने इसके लिए रानी से 1 लाख रुपए की मांग की। अतः पैसे ना रहते हुए भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि रानी कमलापति को सिर्फ बदला लेना था। रानी कमलापति के साथ मोहम्मद खान ने बाड़ी के राजा आलम शाह पर हमला करके उसकी हत्या कर दी, और इस तरह रानी कमलापति ने अपने पति की हत्या का बदला लिया। लेकिन इसके बाद रानी कमलापति को बदले में मोहम्मद खान को जितना धन देना था, वो रानी कमलापति देने में असफल रही। इस कारण रानी को अपनी रियासत का कुछ हिस्सा मोहम्मद खान को देना पड़ा। इसके बाद भी मोहम्मद खान ने रानी कमलापति का पीछा नहीं छोड़ा, और कुछ समय बाद मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया। और साथ ही अब वो रानी कमलापति को भी पाना चाहता था। उन्होंने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव भी रखा। तब मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति ने अपने 14 वर्षीय बेटे नवल शाह और 100 लड़ाकों को मोहम्मद खान के साथ युद्ध करने भेजा। और इस घमासान युद्ध में
रानी कमलापति के बेटे नवल शाह की मृत्यु हो गई। अतः भोपाल के पास जिस स्थान पर ये युद्ध हुआ वहाँ की जमीन खून से लाल हो गई थी। इसी कारण इस जगह का नाम लाल घाटी पड़ गया। इस युद्ध में रानी कमलापति के 2 लड़ाके बच गए थे, जो जान बचाते हुए मनोहावन की पहाड़ी पर पहुंचे और वहां काला धुआं करके संकेत किया कि हम युद्ध हार गए हैं। युद्ध में बेटे की मृत्यु का संकेत पाते ही रानी कमलापति ने विषम परिस्थिति देखते हुए बड़े तालाब के बांध का संकरा रास्ता खुलवाया, जिससे बड़े तालाब का पानी रिसकर महल से होते हुए छोटे तालाब में आने लगा। अर्थात इस तरह यह महल बड़े तालाब और छोटे तालाब को आपस में जोड़ता है और कुछ ही समय में पूरे महल में पानी भर गया, जिससे इमारतें डूबने लगीं और रानी कमलापति ने अपने महल की सारी धन दौलत और कीमती सामान सहित स्वयं जल समाधि ले ली। आधे से ज़्यादा महल पानी में समा गया। बस इस महल की बाकी 2 मंजिलें ही अभी भी संरक्षित हैं, जहां सेनानी घूमने आते हैं। आप अगर भोपाल आएं और आप यहाँ नहीं घूमें तो कुछ नहीं घूमें, इसलिए एक बार यह महल देखने जरूर जाएं। नवंबर 2021 में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, तो इस फैसले को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। तब भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के नाम को बदले जाने पर कहा कि रानी कमलापति इतिहास का गौरव है और इस इतिहास के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए यह एक सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख है। अर्थात हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अब जाने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन बटन है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।